हेलो एवरीवन, वेलकम टू केडी लर्निंग हब। सो ध्येय पीसीएस का टेस्ट सीरीज है ये, और ये यूपी पीसीएस के लिए काफी इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज है। ये बेसिकली जो है टेस्ट नंबर 20 है, और इसमें कंप्लीट करंट अफेयर है। मतलब जो 150 क्वेश्चंस है वो टोटली करंट अफेयर्स के हैं। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है यूपी पीसीएस एग्जाम के लिए, क्योंकि यूपी पीसीएस में करंट अफेयर के काफी क्वेश्चंस आते हैं। ऑलमोस्ट 25 to 30 क्वेश्चंस कवर होते हैं। ठीक है, तो इसे आप जरूर अटेम्प्ट करें, एग्जाम के पहले काफी हेल्पफुल हो सकता है। एटलीस्ट 150 क्वेश्चंस तो आपके प्रिपेयर ही हो जाएंगे, और इसमें बहुत सारे वन लाइनर क्या बोलते हैं वन लाइनर क्वेश्चंस भी हैं जो काफी हेल्पफुल हो सकता है एग्जाम के लिए। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो पहला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के संदर्भ में आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को संयुक्त राष्ट्र महासभा में पर्यवेक्षक का दर्जा मिला है। ठीक है, दूसरा है कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और कैरेबियन राष्ट्र एंटीगुआ एंड बारबुडा इसके 101वें और 102वें सदस्य हैं। तो 101th मेंबर बना था यूएसए, और 102th मेंबर बना था कैरेबियन स्टेट एंटीगुआ एंड बारबुडा। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड पॉइंट ये है कि 105वां मेंबर नेपाल बना है जिसने साइन किया है। ठीक है, इसने कंप्लीटली इसको अभी मेंबर नहीं बनाया, वो उसने अभी बस सिग्नेचर किया हुआ है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा क्योंकि ये भी थोड़ा करंट से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2021 का टाइम पत्रिका का पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया था। तो बेसिकली एलन मस्क को पर्सन ऑफ द ईयर नॉमिनेट चुना गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा 2 सितंबर 2021 को जारी द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग से संबंधित कथनों पे आपको विचार करना है। ठीक है, सो टाइम्स ने हायर एजुकेशन द्वारा टाइम्स की जो वो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग आई थी, ठीक है, उसमें पहली बात तो ये आपको याद रखनी है कि इसको टाइम रिलीज करता है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट आपको याद रखना है कि इस रैंकिंग में, ठीक है, 2022 की जो रैंकिंग थी, ठीक है, इसमें ब्रिटेन को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो है, ठीक है, उसने टॉप किया है। ठीक है, उसको फर्स्ट प्राइज मिला है, और इंडिया का जो की रैंकिंग जो है वो 300 to 400 के बीच में है। ठीक है, IISc बेंगलुरु है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत था, स्टेटमेंट 2 गलत है, स्टेटमेंट 1 सही है, ऑप्शन बी, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सो आपको ये भी याद रखना है कि हायर एजुकेशन जो रैंकिंग है वो टाइम्स निकालता है। ठीक है ना। पूर्वोत्तर क्षेत्र जिला सतत विकास सूचकांक रिपोर्ट में समग्र स्कोर में कौन सा जिला शीर्ष स्थान पे है। तो यहाँ पे बेसिकली बात हो रही है ईस्टर्न एरिया की। ठीक है, तो आपको ध्यान क्या रखना है कि इसमें कौन सा जिला शीर्ष स्थान पे है। तो पूर्वी सिक्किम, ईस्टर्न सिक्किम को टॉप रैंकिंग मिली है इसमें। एक चीज और याद रखना है कि ये रिपोर्ट जो है ये नीति आयोग जारी करता है। ठीक है, नीति आयोग इसको जारी करता है, सो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देश का पहला अनाज एटीएम किस स्थान पर खोला गया है। तो देश का पहला जो अनाज स्टेडियम है, सॉरी अनाज एटीएम जो है, ठीक है, वो गुरुग्राम में खोला गया। ठीक है, ये काफी पुराना क्वेश्चन है लेकिन काफी इंपॉर्टेंट भी है। भारत का पहला कार्बन कैप्चर प्लांट कहाँ स्थापित किया गया। तो भारत का पहला कार्बन कैप्चर प्लांट टाटा स्टार्ट करा है, टाटा ने स्टार्ट करा, और ये जमशेदपुर में किया है। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। भारत का पहला कार्बन कैप्चर प्लांट जमशेदपुर बाई टाटा। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना सामान्य 2 अगस्त 2021 के अंतर्गत लाभार्थियों को प्रतिमाह दी जाने वाली राशि कितनी है। सो 2500 रुपए मिलेंगी, और ये बेसिकली कोविड-19 से रिलेटेड था। ठीक है, बाल सेवा योजना। ठीक है, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या नीति से रिलेटेड क्वेश्चन है कि 2021-2030 के अंतर्गत जीवन प्रत्याशा को 2030 तक बढ़ाकर 70 ईयर करना है। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो रेट है 2030 तक बढ़ाकर इसको 69 ईयर तक करना है। अभी शायद 64 पॉइंट समथिंग है। ठीक है, और इस जनसंख्या नीति के अनुसार बाल लिंगानुपात, शिशु चाइल्ड सेक्स रेशियो 919 तक करना है 2030 तक। अभी चाइल्ड सेक्स रेशियो जो है वो 902 है। ठीक है, तो ये बात सही है। ठीक है, पहले में 70 ईयर नहीं बल्कि 69 ईयर होगा। ठीक है, तो असत्य कथन मतलब इनकरेक्ट पूछा है तो आपको पहला वाला असत्य कथन था, जबकि दूसरा सही था। ठीक है, सो ध्यान रखिएगा इसे। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 76वें महासभा की बैठक से पूर्व निम्न में से किसे सतत विकास लक्ष्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अधिवक्ता के रूप में नियुक्त किया है। सो कैलाश सत्यार्थी इंडिया से, ठीक है, इनको सतत विकास लक्ष्य गोल का अधिवक्ता, ठीक है, नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज पावर एलीट
निम्नलिखित में से किसकी रचना है? तो इंडियाज पावर एलिट जो है संजय बारू की बुक है, इंडियाज पावर एलिट। ठीक है, याद रखिएगा, बुक से भी एक क्वेश्चन बने जाता है। जनवरी 2022 में संपन्न ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस प्रतियोगिता में महिला एकल का खिताब किसने जीता था? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन जो जीता था, ठीक है, एस्ले बार्टी ने जीता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी नया फ्रेंच ओपन इस समय चल रहा है लेकिन काफी लेट हो चुका है, तो अब ये फ्रेंच ओपन से क्वेश्चन नहीं बनेंगे। दिसंबर 2021 में किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान नगदश पेलजी खोरलो से सम्मानित किया? तो ये भूटान का सर्वाधिक या फिर हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, हाईएस्ट क्या बोलते हैं, नागरिक सिविलियन अवार्ड था। ठीक है, भूटान का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, मतलब आपको इनकरेक्ट बताना है। अ नेशन टू प्रोटेक्ट प्रियम गांधी मोदी, क्रिसमस पिक जेके रोलिंग, लाल सलाम स्मृति जुबिन ईरानी, टॉम्ब ऑफ सैंड सागरिका घोष। सो पहली सही है, दूसरी सही है, तीसरी भी सही है। सागरिका घोष की राइटिंग नहीं है टॉम्ब ऑफ सैंड। टॉम्ब ऑफ सैंड को ही इस बार का बुकर प्राइज मिला है। ठीक है ना, गीतांजलि श्री की रचना है ये गीतांजलि श्री की रचना, गीतांजलि श्री की रचना है। ठीक है ना, इन्हीं को इस बार का बुकर प्राइज मिला हुआ है। पहली हिंदी उपन्यास थी टॉम्ब ऑफ सैंड। ठीक है ना, रेत का टीला इसका हिंदी वर्जन है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस देश ने अक्टूबर 2021 में अपना पहला सौर अन्वेषण ग्रह शीहे, शीहे ये बेसिकली चाइना ने बनाया है, इसको सफलतापूर्वक प्रेषित भी कर दिया है। ये बेसिकली सौर अन्वेषण मतलब सोलर उससे रिलेटेड है, सोलर इन्वेशन से रिलेटेड है। ठीक है, रूस यूक्रेन विवाद के कारण भारतीय छात्रों सहित नागरिकों को निकालने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा मिशन चलाया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट है, मिशन ऑपरेशन गंगा। ठीक है, ऑपरेशन गंगा चलाया गया था, और ऑपरेशन देवी शक्ति हमने चलाया था अफगानिस्तान से अपने लोगों को निकालने के लिए। तो दोनों ही याद रखना है, गंगा और देवी शक्ति। नई नियुक्तियां हैं और उसके किसको नियुक्त किया गया है, कहाँ पे? सो देवाशीष पांडा को इरडा IRDA। ठीक है, माधवी पुरीबुच फर्स्ट फीमेल चेयरमैन ऑफ सेबी। KN राघवन इनको अध्यक्ष बनाया गया इंटरनेशनल रबर ग्रुप का, और पुष्प कुमार जोशी HPCL के अध्यक्ष हैं। ठीक है, तो इसको आप मैच करोगे तो 1, 2 एंड 4 एंड 3 ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में श्रीनगर को यूनेस्को की रचनात्मक शहरों के नेटवर्क में शामिल किया गया है, तो सही बात है, और श्रीनगर यह उपलब्धि हासिल करने वाला भारत का चौथा शहर बन गया है, ये गलत है। आपसे सत्य कथन पूछा है, केवल एक सही होगा। ये श्रीनगर ये 6वां शहर है। ठीक है, इसके अलावा जयपुर, ठीक है, जयपुर जयपुर के अलावा गुजरात, सॉरी मुंबई, हैदराबाद, काशी दैट इज वाराणसी, और चेन्नई। ठीक है, ये ऑलरेडी इनको हम यूनेस्को की रचनात्मक शहर में इनका नाम आ चुका है। ठीक है, जो नेक्स्ट है श्रीनगर वो 6ठा है, तो आपको ये ध्यान में रखना है। सो नेक्स्ट करते हैं, देश का पहला ग्राफीन इनोवेशन सेंटर हाल ही में भारत के किस राज्य में स्थापित हुआ है? जो ग्राफीन इनोवेशन सेंटर है ये भारत के केरला में स्थापित हुआ है। ठीक है, याद रखना है आपको, ग्राफीन इनोवेशन सेंटर केरला। केरला में फर्स्ट ड्रोन लैबोरेटरी भी स्टार्ट किया गया। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में भारत की ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने वाला पहला देश बना है? तो फिलीपींस ने भारत की ब्रह्मोस मिसाइल खरीदा है। भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल की जो टेक्निक थी वो रशिया से लिया था। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत का कुल वन एवं वृक्ष आच्छादन मतलब टोटल कितना है? तो टोटल इंडिया की है 24.62%। ठीक है, और ISFR देख के जाइएगा क्योंकि बहुत पुराना हो चुका है और लोग जनरली भूल गए होंगे, तो आप लोग जरूर एक बार देख के जाइएगा। किस देश ने हाल ही में अपनी नई राजधानी नू संतारा बनाया है? तो नूर सुल्तान से कंफ्यूज मत होइएगा, नू संतारा इंडोनेशिया की नई राजधानी है। ठीक है, निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक हाल ही में भारत की UPI प्रणाली को अपनाने वाला प्रथम देश बना है? इस समय भारत की जो UPI प्रणाली अपनाया है वह देश नेपाल है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संघ मतलब UNWTO द्वारा हाल ही में भारत के पोचमपल्ली गांव, ठीक है, को विश्व के 44 श्रेष्ठ पर्यटन गांव में से सम्मिलित किया गया है। पोचमपल्ली गांव कहाँ पे है? ये तेलंगाना में, और पोचमपल्ली गांव में एक ट्रेडिशन है दैट इज इकत। ठीक है, और इकत ट्रेडिशन को
इंडिया में जीआई टैग भी मिल चुका है, सो ध्यान रखिएगा। और एक चीज और याद रखिएगा, 1951 में आचार्य विनोबा भावे ने यहीं से भूदान आंदोलन स्टार्ट किया था। ठीक है। भारतीय नौसेना हेतु प्रोजेक्ट 75 के अंतर्गत निर्माणाधीन 6 पनडुब्बियों की श्रृंखला में चौथी पनडुब्बी कौन सी है? तो सबसे पहले देखा जाए तो आईएनएस कालवेरी, ठीक है, फिर एक करंज, खंदेरी और फिर करंज। एक बार ये देख लीजिए, कालवेरी, खंदेरी, फिर करंज, इसके अलावा बेला, इसके अलावा बागीर, छठी पांचवी है, और छठी है वाक्षीर। वाक्षीर भी आ चुकी है, इसलिए ध्यान में रखिएगा। चौथी पूछा है तो वो वेला हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, ठीक है, में भारत की रैंकिंग क्या है 2020 में, 2022 में सॉरी। तो 10वीं रैंकिंग है इंडिया की, इसको निकालता है जर्मन वॉच। ये भी याद रखिएगा कौन सी संस्था निकालती है, बहुत ज्यादा यूपीपीसीएस इससे क्वेश्चन बनाता है। दिसंबर 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उत्तर प्रदेश को किस जनपद को सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन किया गया? सो बलरामपुर में यह परियोजना का उद्घाटन किया गया है, और इसमें टोटल 5 नदियों के को जोड़ने का, एक तरह से 5 नदियों की पूरी जो सरयू नहर बनेगी वो 5 नदियों को कनेक्ट करने की परियोजना है। ठीक है, और वो 5 नदियां कौन सी है हमें कमेंट करके बता सकते हैं। जनवरी 2022 में संपन्न ऑस्ट्रेलियन ओपन ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता के पुरुष एकल का खिताब राफेल नडाल ने जीता है। ठीक है, इन्होंने किसको पराजित किया था? तो राफेल नडाल ने डेनियल मेदवेदेव को पराजित किया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में ओमान में संपन्न महिला एशिया हॉकी कप कहाँ पे हुआ था? ये ओमान में हुआ था। पहला क्वेश्चन तो यही है। ठीक है, और इसको दक्षिण कोरिया ने जीता है। किसको हराया था? तो दक्षिण कोरिया ने जापान को हराया था। ठीक है, ओमान में संपन्न महिला हॉकी एशिया कप साउथ कोरिया ने जीता है जापान को हरा के। आसपास की कंट्री है, याद रख सकते हैं आप। अक्टूबर 2021 में भारत एवं किस देश की नौसेनाओं के बीच अजय वॉरियर इंडिया और ब्रिटेन का है। ठीक है, याद रखिए, इंडिया यूके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा हेलीकॉप्टर शिखर सम्मेलन हाइब्रिड रूप में संपन्न हुआ कहाँ पे? सो तीसरा हेलीकॉप्टर शिखर सम्मेलन जो है वो पुणे में, आई थिंक इसमें थोड़ा सा मुझे डाउट हो रहा है, आप एक बार देख लीजिएगा, पुणे या देहरादून था, आई थिंक पुणे ही है। एक बार चेक कर लीजिएगा प्लीज, इसको आप एक बार देख लीजिएगा, हेलीकॉप्टर शिखर सम्मेलन। हाल ही में जारी एक सूचना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक शहर रोपवे के माध्यम से शहरी सेवा संचालित करने वाला देश का प्रथम शहर होगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी से रिलेटेड है, वाराणसी। ठीक है, वाराणसी में शहरी रोपवे स्टार्ट कर दी गई है। कौन सा एक हाल ही में कनाडा की रक्षा मंत्री बनी है? तो अनीता आनंद जो है वो कनाडा की रक्षा मंत्री बनी है इस टाइम पे, रिसेंट न्यूज है ये। और एक अनीता आनंद मतलब एक इंडियन मूल की है, इसलिए काफी न्यूज में है ये। हाल ही में निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य बना है? सो न्यू डेवलपमेंट बैंक का जो नया सदस्य बना है वो मिस्र बना है। ठीक है, न्यू डेवलपमेंट में जनरली तो ब्रिक्स के जितने भी मेंबर्स होते हैं वो है, उसके अलावा 4 और कंट्रीज है जो न्यू डेवलपमेंट बैंक के सदस्य बने हुए हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है वो उन कंट्रीज के नेम, दैट इज बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश पहला था, फिर यूएई, ठीक है, फिर उसके अलावा यूरुग्वे, और जो नेक्स्ट बना है दैट इज इजिप्ट, मिस्र। ठीक है, तो टोटल 4 कंट्रीज है। ठीक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक। हेले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 से संबंधित कथन है, इस सूचकांक में जापान और सिंगापुर संयुक्त रूप से शीर्ष पे है, तो ये बात बिल्कुल सही है। भारत में इस सूचकांक की 83, भारत की रैंक 83 है और पहले 90th रैंक थी, तो सारी बात सही है। ठीक है, 1, 2 एंड 3 तीनों सही हो जाएगा। पहले इंडिया की रैंक 98 थी, अभी इंडिया की रैंक 83 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, COP26 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन। ठीक है, COP26 जो है वो इसकी मेजबानी कहाँ पे हुई थी ये पूछा है। तो बेसिकली तो ये ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुई थी। ठीक है, ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुई थी, बट इन्होंने स्कॉटलैंड दिया नहीं है। स्कॉटलैंड किसके अंदर आता है ये आपको पता होना चाहिए, यूनाइटेड किंगडम के अंदर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर यूनाइटेड किंगडम हो जाएगा। COP27 जो होगा, ठीक है, COP27 जो इस बार हो रहा है वो इजिप्ट में होगा। ठीक है, और COP21 का भी आ गया है कि COP28, आप हमें कमेंट करके बताइएगा COP28 कहाँ पे होने वाला है। सेबी द्वारा हाल ही में डेटा सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया गया, इसके अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो डॉक्टर MS साहू को सेबी ने डेटा सलाहकार समिति का अध्यक्ष बनाया, पुनर्गठन जो किया गया है उसका अध्यक्ष बनाया। ठीक है, होम इन द वर्ल्ड अ मेमोयर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ये शायद आई थिंक पुराना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ चुका है, अमर्त्य सेन है, होम ऑफ द वर्ल्ड।
दी मेमोयर। ठीक है, ध्यान में रखिएगा क्वेश्चन को, कम से कम ऐसे क्वेश्चन याद रहते हैं तो एलिमिनेशन में भी आसान हो जाता है। अगर हूबहू ऐसा क्वेश्चन ना भी आए तो आप एलिमिनेशन यूज कर सकते हो। ठीक है, सो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी द्वारा वर्ष 2021 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर किसको बनाया गया? तो वैक्स, वैक्स वाज द वर्ड ऑफ द ईयर इन ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी। ओके, दिसंबर 2021 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा बाल विवाह रोकथाम अधिनियम 2006, सबसे पहला पॉइंट है कि किसको संशोधन किया गया है? तो ये संशोधन था बाल विवाह अधिनियम 2006 में संशोधन किया गया। ठीक है, और महिलाओं की एज 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दी गई। क्वेश्चन ये बहुत इजी था, लेकिन इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि किस अधिनियम का संशोधन हुआ है। वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक में संबंध में आपको बताना है कि इस सूचकांक में अमेरिका शीर्ष पे है, तो ये करेक्ट है, और 66 रैंक पे इंडिया है, ये भी सही है, तो मतलब दोनों ही सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सभी प्रकार की विमानन सुविधाओं के साथ भारत का पहला हेली हब, ठीक है, तो भारत का पहला हेली हब जो है, ठीक है, ये गुरुग्राम में बन रहा है। याद रखना है आपको, इंडिया का पहला हेली हब, हेली टैक्सी टाइप में। ठीक है, दिसंबर 2021 में हरनाथ संधू ने मिस यूनिवर्स का खिताब जीता। ठीक है, और इस संबंध में आपको कथन बताना है कौन सा सही है। इस प्रतियोगिता का आयोजन इजराइल में हुआ था। बिल्कुल, हरनाथ संधू यह खिताब जीतने वाली चौथी भारतीय महिला है। ये गलत दिया हुआ है, सिर्फ ऑप्शन ए सही है, तीसरी भारतीय महिला है। ठीक है, ये थर्ड है। इसके पहले दो लोग कौन थे, आप हमें बता सकते हैं? जस्ट मैं आपको लिख ही देती हूँ यहाँ पे, सुष्मिता सेन, ठीक है, और लारा दत्ता। ओके, दो लोग और मिस यूनिवर्स का खिताब जीत चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में फिरोजपुर पंजाब में प्रदर्शनकारियों द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले का मार्ग अवरुद्ध करने के कारण सुरक्षा में चूक हुई थी। ठीक है, और उसी के लिए उच्चतम न्यायालय ने एक कमेटी बनाई थी। उस कमेटी को लीड कौन कर रहा है? तो ये इंदु मल्होत्रा के हेड में ये कमेटी बनाई गई है, याद रखिएगा। अप्रैल 2022 में किस देश ने अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल सरमत का परीक्षण किया है? तो सरमत जो है ये रशिया की मिसाइल है। ठीक है, ये रशिया की मिसाइल है, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसलिए नन ऑफ दिस हो जाएगा। पद्म पुरस्कार 2022 जीतने के संबंध में आपको बताना है। इस वर्ष पद्म पुरस्कार प्राप्त करने वालों में 34 महिलाएं शामिल है। टोटल 128 लोगों को दिया गया है। ठीक है, जिसमें से 4 पद्म विभूषण है, 17 पद्म भूषण है, और बाकी जितने भी बचे वो पद्म श्री थे। ठीक है, और 34 महिलाओं को दिया गया, ये बात सही है। और जनरल बिपिन रावत को लोक सेवा के क्षेत्र में पद्म विभूषण दिया गया मरणोपरांत। तो दोनों ही बात सही है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और इसके अलावा राधेश्याम खेमका, अन्नम प्रभा अन्नम सॉरी, और उसके अलावा कल्याण सिंह को पद्म विभूषण मिला है, 4 लोगों को। 22वें राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन 2022 में किया जाएगा। तो ये बर्मिंघम इंग्लैंड में हो रहा है। ठीक है, याद रखना, 22वें राष्ट्रमंडल खेल कॉमनवेल्थ गेम्स, ठीक है, बर्मिंघम में होने वाला है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजपथ पर परेड में निकली वायुसेना की झांकी में कौन राफेल विमान उड़ाने वाली देश की पहली महिला पायलट बनी है? तो शिवांगी सिंह इंडिया की पहली महिला पायलट बनी है जिन्होंने राफेल विमान को उड़ाया है। ठीक है, जनवरी 2022 में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में भारत की रैंकिंग क्या है? तो 2022 में जारी हुई है, और इंडिया की रैंकिंग 85वां, मतलब 85th है। पहले 86 थी, एक स्थान की सुधार हुआ है। ठीक है, और 85 हो गया। जनवरी 2022 में किस महापुरुष की 125वीं जयंती को देश भर में पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा? तो सुभाष चंद्र बोस की जयंती है, जिसको हम पराक्रम दिवस के रूप में मना रहे हैं। ठीक है, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि किस दिन को मनाया जा रहा है। 25वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 वर्चुअली पुडुचेरी में आयोजित हुआ, और इसकी थीम थी सक्षम युवा सशक्त युवा। दोनों बात सही है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में नरेंद्र मोदी द्वारा उत्तर प्रदेश के किस शहर में मेजर ध्यानचंद विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई है? तो मेजर ध्यानचंद विश्वविद्यालय जो कि खेल विश्वविद्यालय है, ये मेरठ में बन रहा है। काफी पुरानी न्यूज है, लेकिन उतनी ही इंपॉर्टेंट है। और आपको ये भी याद रखना है कि जो मैनपुरी का सैनिक स्कूल था, उसका नाम बदल के जनरल बिपिन रावत सैनिक स्कूल कर दिया गया। ठीक है, मरीजों की गुणवत्तापूर्वक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा हाल ही में मुख्यमंत्री एयर एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई है? तो ये है ओडिशा
उड़ उड़ सकती है, मतलब ऐसे लिंक बना के आप याद कर सकते हो, मतलब एयर एम्बुलेंस सेवा। ग्रैबियल बोरिक हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो ये चिली के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं, ग्रैबियल बोरिक। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा हाल ही में प्रदेश के किस जिले में निपुण भारत मॉनिटरिंग सेंटर का उद्घाटन किया गया है? निपुण भारत रिलेटेड है एजुकेशन से, ठीक है, और इसका मॉनिटरिंग सेंटर बनाया गया है गोरखपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की पहली फास्टैग आधारित मेट्रो पार्किंग सुविधा की शुरुआत हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में की गई है? तो दिल्ली ने फास्टैग आधारित मेट्रो की सुविधा कर दी है, मेट्रो पार्किंग में आप फास्टैग का यूज कर सकते हैं। हाल ही में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन द्वारा देश के प्रथम ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित करने की घोषणा की है? तो आईओसी का, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का है, ठीक है, और ये हाइड्रोजन संयंत्र जो है, ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र, यूपी के मथुरा में बन रहा है। वैश्विक कोविड-19 शिखर सम्मेलन हाल ही में किसकी अध्यक्षता में वर्चुअली संपन्न हुआ? तो ये इसकी अध्यक्षता की थी अमेरिका ने, ठीक है, वैश्विक कोविड-19 शिखर सम्मेलन था ये, और इसकी अध्यक्षता अमेरिका ने की थी, हालांकि ये हुआ वर्चुअल था। टाइम पत्रिका 2022-2021 में सर्वाधिक प्रभावशाली 100 व्यक्तियों की सूची जारी की गई, जिसमें से 3 भारतीयों को भी स्थान दिया गया। तो आपको बताना है कि कौन इसमें शामिल नहीं था। अरविंद केजरीवाल, नरेंद्र मोदी, ममता बनर्जी और आधार पूनावाला। तो सबसे सर्वाधिक प्रभावशाली व्यक्तियों में 3 लोग शामिल थे, नरेंद्र मोदी, ममता बनर्जी और आधार पूनावाला, ठीक है। कौन शामिल नहीं था? तो अरविंद केजरीवाल, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री है। जस्ट अ मिनट, थोड़ा मैं, हाँ बहुत बड़ा हो गया था। भारत के किस पड़ोसी देश में हाल ही में खाद्य संकट के कारण आर्थिक आपातकाल घोषित की गई है? तो श्रीलंका में इस समय आर्थिक आपातकाल लगाई गई है। महिंद्रा राजपक्षे ने अपना छोड़ दिया है, इस्तीफा दे दिया, मतलब अपने पद से, ठीक है, नए प्रधानमंत्री बन गए वहां पे। भारतीय खाद्य निगम एफसीआई द्वारा खाद्यान्न नमूनों के परीक्षण हेतु पहली अत्याधुनिक प्रयोगशाला की स्थापना कहाँ की गई है? तो वहीं पे जहां पे पहली ग्रेनरी बनी है, ग्रेन एटीएम बना है, दैट इज गुरुग्राम, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। विश्व के शहरों को गर्मी से निपटने हेतु बीटिंग द हीट अ सस्टेनेबल कूलिंग हैंडबुक फॉर सिटीज नामक रिपोर्ट का प्रकाशन किस संस्था द्वारा किया गया? तो बीटिंग द हीट अ सस्टेनेबल कूलिंग हैंडबुक फॉर सिटीज का जो नामक रिपोर्ट बनाया है, ये संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी का है, ठीक है। और बेसिकली जो COP26 हुआ था, इसी में इन्होंने इसको रिलीज भी किया था। ओके, तो आपको याद रखना है ये किसने निकाली है। निम्नलिखित में से किसे हाल ही में भारत का पहला हरित विशेष आर्थिक जोन घोषित किया गया है? ठीक है, तो कांडला निर्यात क्षेत्र जो है उसको हरित विशेष, मतलब कि ग्रीन स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया गया है, ठीक है। 23rd लॉरियर्स वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर से किसे बनाया गया, सम्मानित किया गया? तो एलन थॉम्पसन जो थी, उनको स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है, ठीक है। बेहतर समझ और संख्या के ज्ञान के साथ पढ़ाई में प्रवीणता हेतु राष्ट्रीय पहल निपुण भारत, अभी मैंने आपको बताया था, इसका आरंभ किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? ये एजुकेशन से रिलेटेड है, मतलब शिक्षा मंत्रालय। निर्भय भारत की पहली स्वदेशी प्रौद्योगिकी क्रूज मिसाइल है, और इसको रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने डिजाइन किया है। दोनों ही बात सही है। निर्भय कैसी है? पहली इंडिजिनस प्रौद्योगिकी क्रूज मिसाइल, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। कलाकुरिची जीआई टैग और उससे रिलेटेड स्टेट्स दिए हुए हैं। कलाकुरिची लकड़ी की नक्काशी तमिलनाडु, चुनार ग्लेज पॉटरी उत्तर प्रदेश, जुडिमा वाइस राइन असम, और जलगांव केला महाराष्ट्र। आपसे पूछा है कि कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो केवल 3, ऑप्शन सी हो जाएगा। किसे वर्ष 2021 का विश्व खाद्य पुरस्कार दिया गया था? तो डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिल स्टेट को या विश्व खाद्य पुरस्कार मिला था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जस्ट अ मिनट। राम वन गमन पर्यटन परिपथ परियोजना का शुभारंभ किस राज्य सरकार द्वारा किया गया है? तो इसका शुभारंभ छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा किया गया है, याद रखिएगा। डेविड कार्ड, जोसुआ डी एंग्रेस्ट और गुइडो ब्लू एम्बस को वर्ष 2021 का अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज दिया गया है।
ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट है कि डेबिट कार्ड ने शिक्षा के स्तर और आय के बीच संबंध तथा दोनों ने उच्च मजदूरी और रोजगार के बीच संबंधों का निरूपण किया। ठीक है, तो दोनों ही बातें सही है। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आप नोबेल प्राइज जरूर देख के जाइएगा क्योंकि काफी पुराना हो चुका है, और जब इसके पहला वाला प्रीवियस एग्जाम हुआ था तो उस टाइम पे नोबेल प्राइज जस्ट तुरंत ही आया था। केंद्र सरकार की किस योजना का आदर्श हुआ कि कोई भी पीछे ना छूटे? पीएम आवास, स्वच्छता मिशन, जल जीवन मिशन या कौशल विकास मिशन? तो जल जीवन मिशन की ये टैगलाइन है। ठीक है, स्वच्छ जल स्वच्छ जल से रिलेटेड था ये, और इसका वाक्य था कोई भी पीछे ना छूटे। सीडीएस विपिन रावत की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु के पश्चात नए सीडीएस का पदभार किसने ग्रहण किया? सो नए सीडीएस बने हैं मनोज मुकुंद नरवड़े। ठीक है, तो एमएम नरवड़े, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15 दिसंबर 2021 को यूनेस्को की ने किस भारतीय उत्सव को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया है? तो कोलकाता का दुर्गा पूजा है। ठीक है, इसके अलावा कुट्टियाटम, वैदिक मंत्रोच्चार और रामलीला ये भी शामिल हो चुका है। ठीक है, लेकिन जो न्यूएस्ट है वो कोलकाता में दुर्गा पूजा है। ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। किस भारतीय शटलर ने 19 दिसंबर 2021 को विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में पहली बार सिल्वर पदक प्राप्त कर इतिहास रचा था? तो वो थे के श्रीकांत। किदाम्बी श्रीकांत ने पहली बार इंडियन को सिल्वर मेडल दिलाया है बैडमिंटन चैंपियनशिप में, वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप में। भारत की हरनाज कौर संधू हाल ही में मिस यूनिवर्स बनी है। ठीक है, किस क्रम में मिस यूनिवर्स थी है? तो काफी इंपॉर्टेंट है हरनाज संधू वाला क्वेश्चन, इसको इसलिए सारे एंगल से इन्होंने क्वेश्चन दे रखा है। 70th था, इसराइल में हुआ था। ठीक है, और इंडिया से तीसरी थी, और ये चंडीगढ़ से रिलेटेड है। देश और उससे रिलेटेड सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया हुआ है। भूटान का ऑर्डर ऑफ ध्रुव ग्यालपो। ठीक है, यूएई का है ऑर्डर ऑफ जायद, संयुक्त राज्य अमेरिका का है लीजन ऑफ मेरिट, और फिलिस्तीन का है द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रू द एपोस्टल। ठीक है, तो लीजन ऑफ मेरिट यूएसए का नहीं है। ठीक है, आपको ये बताना है ये कहाँ का, यही गलत दिया हुआ है। ठीक है, ऑप्शन सी। जस्ट अ मिनट, एक बार आप इसे देख लीजिएगा, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है इन दोनों में। ठीक है, ये दोनों तो सही दिया हुआ है। ठीक है, एक बार आप देख लीजिएगा इसको। राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धनता सूचकांक, जस्ट अ मिनट, हाँ, मतलब मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। ठीक है ना, यह सूचकांक नीति आयोग जारी करता है, सही बात है। इस सूचकांक की बेसलाइन रिपोर्ट राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य संरक्षण सर्वेक्षण 4 पे आधारित है, बिल्कुल, और 5वां भी आ चुका है। सूचकांक में उत्तर प्रदेश राज्य की आबादी में गरीबी का अनुपात सबसे अधिक है, उसके बाद बिहार और झारखंड राज्य है। सो ये गलत दिया हुआ है, सबसे ज्यादा बिहार है। ठीक है, तो थर्ड स्टेटमेंट गलत है। केवल 1 और 2 सही हो जाएगा। 5वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन अबू धाबी यूएई में किया गया था, याद रखिएगा। ऊर्जा साक्षरता अभियान की शुरुआत की गई है, तो ऊर्जा साक्षरता अभियान जो है वो बेसिकली स्टार्ट की गई है उत्तर प्रदेश से, सॉरी मध्य प्रदेश से, माफ कीजिएगा। ऊर्जा साक्षरता अभियान मध्य प्रदेश से शुरू की गई है। श्रेष्ठ योजना के बारे में आपको बताना है कि इसका उद्देश्य अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को प्रतिष्ठित निजी स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण आवासीय शिक्षा प्रदान करने और उनके सामाजिक आर्थिक उत्थान एवं विकास करना है। श्रेष्ठ योजना शिक्षा मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जाएगी, ये गलत दिया हुआ है। सत्य कथन केवल एक है, ये सोशल जस्टिस जो सामाजिक न्याय मंत्रालय है उसके द्वारा जारी की जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जस्ट अ मिनट, हाँ, द चेंजिंग वेल्थ ऑफ नेशंस मैनेजिंग एसेट्स फॉर द फ्यूचर, किसकी रिपोर्ट है ये? तो ये मैनेजिंग एसेट्स फॉर द फ्यूचर वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, याद रखिएगा। ऐसे क्वेश्चंस यूपीपीसीएस काफी पूछने लगा है। किस देश ने दुनिया का पहला एआई अभियोजक प्रोसिक्यूटर विकसित किया है? तो एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और ये चाइना ने किया है। एआई प्रोसिक्यूटर मतलब ये लोग भाई चाइना वाले अब वकील भी एआई वाला बनाएंगे। इतनी पॉपुलेशन है फिर भी वकील को एआई रिलेटेड बना रहे हैं। ई गवर्नेंस पर 24वां राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो 24वां राष्ट्रीय सम्मेलन तेलंगाना में किया गया। ठीक है, अमेरिका स्थित संस्था सेंटर फॉर इकोनॉमिक एंड बिजनेस रिसर्च, ठीक है, इसके द्वारा एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई है जिसमें भारतीय अर्थव्यवस्था को किस वर्ष तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का अनुमान लगाया है। तो 2021 में रिपोर्ट आई है, उन्होंने कहा है कि 10 वर्ष में बन जाएगी, मतलब 2031 तक, 2031 तक।
हाल ही में केंद्र सरकार ने पेंशन भोगियों के लिए एक फेस रिकॉग्निशन टेक्निकल डिजिटल प्रणाली का शुरुआत की है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम आप इंग्लिश में ही याद रखिएगा, उसका नाम है जस्ट अ मिनट, उसका नाम है यूनिक। यूनिक, ठीक है। जुलाई 2021 में निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक आनुवांशिक रूप से संशोधित गोल्डन राइस के व्यावसायिक उत्पादन को मंजूरी प्रदान करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? तो वो है फिलीपींस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगस्त 2021 में तालिबान द्वारा अफगानिस्तान पर कब्जा करने के बाद भारतीय नागरिकों को काबुल से बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन कौन सा चलाया गया था? तो वो थी ऑपरेशन देवी शक्ति। और यूक्रेन से निकालने के लिए हमने चलाया था ऑपरेशन गंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस तिथि को लोगों के संघर्षों एवं बलिदान की स्मृति में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में? तो ये 14 अगस्त को बनाया जाएगा, ठीक है। ये नया स्टार्ट हुआ है। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी सुरक्षित शहर सूचकांक में भारत की सबसे सुरक्षित शहर कौन कौन से है? तो दिल्ली और मुंबई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत और अन्य देशों के मध्य होने वाले युद्धाभ्यास के बारे में आपको बताना है। कजिन इंडिया तुर्कमेनिस्तान गलत दिया हुआ है, इंडिया कजाकिस्तान के साथ होता है ये, ठीक है। कोंकण शक्ति यूके के साथ होता है और जायद तलवार यूएई के साथ होता है, इंद्र रशिया के साथ होता है। तो ये तीनों तो सही है, पहला गलत था। आपसे पूछा है कि कौन सा युग्म सही नहीं है, तो केवल एक ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल मोहेद अल हिंदी नामक हमारा द्विपक्षीय जो नौसैनिक अभ्यास है, ये हम सऊदी अरेबिया के साथ करते हैं। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल भारत का 39वां विश्व धरोहर रुद्रेश्वर मंदिर रामप्पा, ये वारंगल तेलंगाना में काकतीय वंश ने इसे बनाया था। और 40वां भी हो चुका है, दैट इज धौलावीरा, जो कि गुजरात में। निम्नलिखित में से विंबलडन 2021 के पुरुष एकल वर्ग का उप विजेता कौन था? तो विंबलडन 2021 का पुरुष एकल वर्ग के विजेता तो आपको पता होगा कि नोवाक जोकोविच थे, ठीक है। लेकिन उप विजेता पूछा है तो वो मैटेओ बेरेटनी थे, याद रखिएगा। और ये विंबलडन की बात हो रही है, जो कि ग्रास पे खेला जाता है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल 2022 की थीम क्या थी? तो ये थी इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट। भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये पुणे में किया गया है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। संपूर्ण कागज रहित होने की दिशा में आगे बढ़ते हुए राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन NEVA नेवा, ठीक है, लागू करने वाली देश की पहली विधानसभा जो बनी है वो है नागालैंड, ठीक है। भारत सरकार द्वारा मार्च 2022 में प्रारंभ की गई सेवा संभव एवं स्वावलंबन, ये प्लास्टिक कचरा की समस्या से निपटान के लिए की गई है। बहुत इंपॉर्टेंट है, MSME की स्कीम है, याद रखिएगा। हिमालय घाटी पर चारधाम परियोजना के प्रभाव का अध्ययन करने हेतु सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई है। इस कमेटी के अध्यक्ष हैं AK सीकरी, अर्जुन कुमार सीकरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रूस यूक्रेन संकट में भारत सरकार द्वारा युद्धग्रस्त यूक्रेन से अन्य किस देश में अपनी अस्थायी दूतावास को स्थानांतरित किया? तो पोलैंड है। प्रीवियस एक टेस्ट सीरीज में अगर आपने किया होगा, हमारे जो चैनल पे पूरी प्लेलिस्ट पड़ी है, आप उसको प्लीज एक बार जरूर देख के जाइएगा एग्जाम के पहले, काफी हेल्पफुल हो सकता है ये आपके यूपीपीसीएस एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। उसी से ये रिपीटेड क्वेश्चन था। भारत का प्रथम पूर्ण स्वामित्व वाली महिला औद्योगिक पार्क को हाल ही में कहां पर इंटरनेशनल महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर खोला गया? तो ये खोला गया है हैदराबाद में, फिक्की ने इसको बनाया है, ठीक है। भारत में 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी जो बनी है, ये भी प्रीवियस टेस्ट का क्वेश्चन है, डाबर। हाल ही में प्रसिद्ध पार्श्व गायिका लता मंगेशकर जी का निधन हो गया, ठीक है। उनसे रिलेटेड है कि इनका मूल नाम हेमा मंगेशकर था, सॉरी। भारत रत्न इनको 2001 में मिला था और दादा साहब फाल्के अवार्ड इनको 1989 में मिला था। तो ये दोनों इनकरेक्ट है, आपसे सही पूछा है, सॉरी सही उत्तर का चयन करें, ठीक है। तो सही उत्तर तो केवल 1 है। शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी फरवरी 2022 में किस एक वर्ग समूह को लक्षित करते हुए न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम, 15 वर्ष या 15 वर्ष से ऊपर के लोगों को, ठीक है, लक्ष्य करते हुए एजुकेशन फॉर ऑल इसको बनाया गया है। ये प्रौढ़ वर्ग को लक्ष्य करेगा। इसमें देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे कम दिया हुआ है,
ठीक है ना, तो उससे ज्यादा या उस एज के लिए किया गया है, ना कि उससे कम के लिए। आपको बताना है कि कौन सा सही नहीं है, गलत युग्म बताना है, ठीक है। तो 94वां अकादमी अवार्ड राइटिंग विद फायर, उन 79 गोल्डन ग्लोब मिला है, विल स्मिथ को नहीं मिला है, किसके लिए, संगीत या हास्य के लिए, इनको मिला है एंड्रयू गारफील्ड को, एंड्रयू गारफील्ड को मिला है ये, ठीक है। और इसके साथ ही जो पहला है 94 अकेडमी अवार्ड राइटिंग विद फायर को नहीं मिला है। आप मुझे बताइएगा किसको मिला है, तो ये ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कि पहला और तीसरा सही सुमेलित नहीं है, बाकी 93rd और 78 की दोनों सही है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने निर्यात तैयारी सूचकांक जारी किया है, दूसरा संस्करण, और इसमें गुजरात प्रथम स्थान पे है। पहला स्टेटमेंट गलत है, नीति आयोग ने जारी किया है ये, ठीक है। और दूसरे स्टेटमेंट सही है, मतलब सही कथन केवल 2 हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी वार्षिक फ्रंटियर रिपोर्ट जारी करता है, ठीक है। और इसमें बताया गया है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर है विश्व स्तर पर दूसरा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषित शहर है, तो ये है ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि वो है मुरादाबाद, ठीक है। और पहला कौन सा है, तो वो है ढाका, ऑस्ट्रेलिया, सॉरी बांग्लादेश का कैपिटल। सितंबर 2021 में नीति आयोग द्वारा जारी शून्य अभियान किससे रिलेटेड है, तो शून्य अभियान जो है शून्य प्रदूषण आपूर्ति वाहनों को बढ़ावा देने से रिलेटेड है, और ये रिपोर्ट भी, ये अभियान भी नीति आयोग ने जारी किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उज्ज्वला 2.0 कहां से स्टार्ट किया गया, तो ये महोबा से किया गया, पहला जो किया गया था 2017 में किया गया था, और ये बलिया से किया गया था। भारत के साथ 2+2, तो इसका आंसर जो करेक्ट होगा वो महोबा होगा। भारत के साथ 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता आयोजित करने वाला ऑस्ट्रेलिया तीसरा देश है, सही बात है। और इसके पहले अमेरिका और जापान से हम कर चुके हैं, तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है। किसे नोबेल पीस प्राइज मिला है, तो मारिया रेसा और दमित्री मुरातोव दोनों को मिला है, इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा, बिल्ड बैक बेटर। ये थीम थी हमारी G7 समिट की, जो कि बेसिकली यूनाइटेड किंगडम में आई थिंक हुआ था, ठीक है, 47th। दूरस्थ क्षेत्रों में दवाएं, टीका और रक्त की आपूर्ति सुनिश्चित करने के हेतु मेडिसिन फ्रॉम द स्कीम स्काई किस स्टेट की ये स्कीम थी, तो ये थी तेलंगाना की स्कीम। राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के अंतर्गत CDAC द्वारा विकसित भारत का पहला स्वदेशी सर्वर कौन सा है, तो वह है रुद्र, ठीक है। पर्यटन मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट भारत पर्यटन सांख्यिकी 2021 के अनुसार भारत में विदेशी पर्यटन आगमन के स्रोत देशों में कौन सा देश प्रथम है, तो बांग्लादेश से सबसे ज्यादा पर्यटक आए थे हमारे यहाँ। दिसंबर 2021 में बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन एथलीट आयोग के सदस्य के रूप में किस एक खिलाड़ी को नियुक्त किया गया है, तो वह है PV सिंधु, ठीक है। बैडमिंटन फेडरेशन एथलीट आयोग की सदस्य खिलाड़ी बनी है ये। व्यक्ति और उसकी नियुक्ति बताना है आपको। ओलाफ स्कोल्स जर्मनी के नए चांसलर, मैग्डालेना एंडरसन स्वीडन की पहली फीमेल PM, और अहमद नसीर अल रईसी इंटरपोल के अध्यक्ष, सभी सही सुमेलित है। नेक्स्ट देखते हैं, बुकर प्राइज से रिलेटेड है, जस्ट अ मिनट, जस्ट माफ कीजिएगा। बुकर प्राइज 2021 से रिलेटेड है, डेमन गलगट को नवंबर 2021 में यह प्रदान किया गया, वो साउथ अफ्रीका के निवासी हैं, साउथ अमेरिका, सॉरी अफ्रीका, हाँ ठीक है। उन्हें यह पुरस्कार उनकी बुक उपन्यास द प्रॉमिस के लिए मिला है, तो ये बात सही है, पहला और तीसरा सही है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। वो साउथ अफ्रीका के, ना कि ऑस्ट्रेलिया के। किसी वर्ष 2022 का नेताजी पुरस्कार दिया गया है, तो शिंजो आबे जो जापान के पहले इसके पहले जापान के PM थे, क्या लिख रही हूँ मैं, शिंजो आबे, उनको दिया गया, ठीक है, नेताजी पुरस्कार, तो नन ऑफ दी अबव हो जाएगा। लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा किसकी बुक है, तो ये लिखिए तुहीने से नहाने। 17वीं भारतीय वन रिपोर्ट के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक बनावट, मतलब एरिया वाइज, तो एरिया वाइज सबसे ज्यादा बनावट किसमें है, मध्य प्रदेश में, तो B और D तो करेक्ट इनकरेक्ट हो जाएगा। और फिर पूछा है और सर्वाधिक बनावट प्रतिशतता वाइज, तो अगर परसेंटेज वाइज देखा जाएगा तो अरुणाचल प्रदेश में है, मतलब ऑप्शन A करेक्ट हो जाएगा। तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार से सम्मानित किस राज्य को, मतलब किस राज्य को सम्मानित किया गया है, तो प्रथम पुरस्कार
यूपी को मिला है, मतलब डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। सेकंड पूछे तो राजस्थान है। आईएमडी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग के संदर्भ में आपको बताना है कि 2021 में स्वीडन टॉप है, ठीक है, और 2020 में भारत 62वें रैंक पे था। दोनों सही है, एक बार आप इसको चेक कर लीजिएगा, बिकॉज रैंकिंग चेंज हो गई है, बहुत पुरानी रैंकिंग पूछी है यहाँ पे। वी बॉक्स द्वारा जारी इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2022 में 9वें संस्करण के निम्नलिखित किन राज्यों के ने सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त किया? सबसे पहले महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश और फिर केरला, मतलब यूपी की सेकेंड रैंक है, ये ध्यान रखने वाली बात है। नेक्स्ट देखते हैं, द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी लोकतंत्र सूचकांक 2021 में कौन शीर्ष पे था और भारत की सूचकांक में क्या रैंक थी? तो भारत की रैंक 46 थी, शीर्ष पे न्यूजीलैंड नहीं था। हमें कमेंट करके बताइएगा कौन था, ठीक है। तो इसी वजह से इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो साउथ इंडिया में, आंध्र प्रदेश में हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, फ्रंटियर 2022 रिपोर्ट, इसके पहले भी पढ़ चुके हैं, यूएनईपी निकालता है इसको, ठीक है, अभी इसी टेस्ट में था पहले भी। और मुरादाबाद विश्व का दूसरा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषित शहर है, पहला ढाका है, तो दोनों बात सही है, ऑप्शन सी करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 127, भारत जापान शिखर सम्मेलन के बारे में है कि यह शिखर सम्मेलन आयोजन जापान में हुआ था, नहीं, ये दिल्ली में हुआ था। और जापान भारत में 5 वर्ष में 3.2 लाख करोड़ रुपए निवेश करने वाला है, ये बात सही है, तो केवल 2 सही है। किसे के बिरला फाउंडेशन द्वारा 31वां बिहारी पुरस्कार, 30वां मिला था मोहन कृष्ण बोहरा को, 31वां मिला है रामदरस मिश्र को। स्माइल स्कीम कौन सी मंत्रालय चला रही है? तो केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय चला रही है स्माइल स्कीम, ठीक है। हाशिए पे जो समुदाय है उनके लिए काम करना है इसका मुख्य उद्देश्य। नेक्स्ट है, मार्च 2022 में वित्त मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दिसंबर के अंत 2021 तक भारत द्वारा लिए गए विदेशी ऋण में सर्वाधिक हिस्सेदारी किसकी रही? तो हम सबसे ज्यादा वाणिज्यिक उधार लिए, मतलब एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग, ठीक है। भारत की पुरुष बैडमिंटन टीम ने किस देश को हराकर थॉमस कप 2022 जीता है? तो इंडिया ने पहली बार जीता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इंडोनेशिया को हराकर जीता है। इंडोनेशिया 14 बार की विनर है, ये भी ध्यान रखिएगा। मे फ्लावर 400 क्या है? तो ये मानव रहित पोत है, ठीक है, विश्व का प्रथम मानव रहित पोत है, जो बेसिकली पूरा अटलांटिक ओशन को सेल किया था। वर्चुअल माध्यम से आयोजित 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश द्वारा की गई है? तो ये 5वां जो वर्चुअल माध्यम से हुआ था, इसकी मेजबानी श्रीलंका ने करी थी, ठीक है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री वाला रिपोर्ट है ये, ठीक है। इसमें ये बताना है कि सबसे ज्यादा सैन्य पे अपने खर्च कौन करता है? तो सबसे ज्यादा यूएसए, फिर चाइना, तीसरे नंबर पे इंडिया और चौथे नंबर पे यूएई यूनाइटेड किंगडम करती है। नेक्स्ट देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारत के पहले अमृत सरोवर का निर्माण हुआ है? तो ये नन ऑफ डीज हो जाएगा, क्योंकि इसका आंसर है रामपुर। और अमृत सरोवर जो बेसिकली यही है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में कम से कम 75 सरोवरों को रीजोनाइल करना है या फिर नया बनाना है। पुलित्जर पुरस्कार की सूची में शामिल दानिश सिद्दीकी, सना इरशाद मट्टू का संबंध किस देश से है? तो दानिश सिद्दीकी, सना इरशाद मट्टू और इसके अलावा 2 लोग और हैं जिनको 4 लोगों को टोटल पुलित्जर प्राइज मिला, और ये चारों इंडिया से है, ठीक है। तो इंडिया से संबंधित है। दानिश सिद्दीकी का आपको याद होगा, अफगानिस्तान क्लास में ये मारे भी गए थे, हमारे यहाँ के फोटो जर्नलिस्ट हैं ये। स्वनिधि से समृद्धि स्कीम की शुरुआत किस मंत्रालय द्वारा की गई है? तो ये आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने इसको स्टार्ट किया। बिटकॉइन को लीगल टेंडर का दर्जा देने वाला विश्व का पहला देश अल सल्वाडोर बना है, ठीक है। और इसके अलावा गणराज्य रिपब्लिक कुछ करके मध्य अफ्रीकी गणराज्य शायद है, वो दूसरा देश बन गया है। 11वें अंतर्राष्ट्रीय शांति सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो हमारे यहाँ सबसे ज्यादा बर्फ वाला स्थान कौन सा है? लेह, वहां पे सबसे ज्यादा शांति मिलेगी, ठीक है। तो वहां पे ये आयोजन किया गया है। 18वें भारत आसियान शिखर सम्मेलन को में किस वर्ष को भारत आसियान मैत्री वर्ष, तो जो वर्ष चल रहा है ये भारत आसियान मैत्री वर्ष है 2022, ठीक है। ऐसा थोड़ा सा लिंक बना के याद रखिएगा ताकि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सही कर सके। राइट लाइवलीहुड अवार्ड किसको मिला है? तो लाइफ जो संस्था है उसको मिला है 2021 का राइट लाइवलीहुड अवार्ड। भारत का पहला कृषि सुविधा केंद्र, अभी प्रीवियस रिपीट क्वेश्चन है, ये पुणे में है।
RODTEP योजना के दिशा निर्देशों और दरों को अधिसूचित किया गया है। ठीक है, तो ये बेसिकली निर्यात और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा तपस ऑनलाइन पोर्टल की शुरुआत की गई है? तो ये सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा की गई है। कंफ्यूज मत होइएगा, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, ये ट्रेनिंग से रिलेटेड है। कोई बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास संतीर अग्रसेना 2021 का आयोजन कहाँ पे हुआ था? तो ये बांग्लादेश में हुआ था। ओके, और ये बहुराष्ट्रीय है, मतलब इसमें कोई एक सिंपल एक या दो राष्ट्र, कोई दो राष्ट्र का ये नहीं है। इक्विवेरियन हम मालदीव के साथ सैन्य अभ्यास करते हैं, ये वाला। ठीक है ना, नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किस टाइगर रिजर्व को TX2 प्राइज मिला है? तो अपने बाघ की संख्या को दोगुना करने के लिए। तो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व तमिलनाडु। ठीक है, किसे मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो वी अनंत नागेश्वरन को नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। ठीक है, कब से स्टार्ट हुआ था आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, वर्ष 2022 में किसे पद्म विभूषण से सम्मानित नहीं किया गया है? तो मैंने बताया था आपको 4 लोगों को किया गया है। कल्याण सिंह, राधेश्याम खेमका, सुश्री प्रभा अत्रे और चौथे हैं CDS विपिन रावत। ठीक है, तो किसको नहीं किया गया है? राशिद खान को। ऑप्शन डी करेक्ट, सी करेक्ट हो जाएगा। सो आई होप आपने ये सारे क्वेश्चंस कर लिए हों। प्लीज ये वीडियो देख के जाइएगा, आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकता है, जो 12 जून को है। ठीक है, सो चले मिलते हैं। एक और कंप्लीट टेस्ट बचा हुआ है, उसको मैं जल्द से जल्द अपलोड करने की कोशिश करूंगी। ठीक है, इसके अगर आपने हमारे प्लेलिस्ट में नहीं देखा है तो हमने कम से कम 12 से 15 टेस्ट सीरीज डाले हुए हैं अपनी प्लेलिस्ट में। कंप्लीट टेस्ट GS भी है, कंप्लीट GS की 5 टेस्ट हमने डाले हुए हैं। ठीक है, और इसके अलावा सब्जेक्ट वाइज भी हमने डाला हुआ है। इसके अलावा कंप्लीट एक करंट अफेयर का ये वाला टेस्ट हो गया, ये कंप्लीट करंट अफेयर का था। ठीक है, और इसके अलावा कंप्लीट यूपी भी हमने डाला हुआ है। ठीक है, और सारे ये ध्येय IAS के ही हैं। ठीक है, तो अगर आपने हमारे वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके विजिट कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हो तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।